नमः शिवाय। जय माता रानी। फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। 2025 में सावन की पूर्णिमा कब है? 8 अगस्त को है कि 9 अगस्त को है? और मैं पूजा की शुभ मुहूर्त में बताऊंगी, और पूर्णिमा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी लेके मैं अपने दिन त्योहार चैनल पर आई हूँ। मेरे चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूर्णिमा इसीलिए खास होती है, ये सावन के महीना में चूंकि आती है। सावन का महीना अपने आप में ही खास होता है, क्योंकि भोलेनाथ का दिन होता है, जप तप और यज्ञ करने का यह दिन होता है, तपस्या का दिन होता है। कहते हैं कोई भी पूजा पाठ सावन के महीने में आप करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, महादेव जरूर आपको देते हैं। तो इसीलिए सभी लोग यह पूजा पाठ जरूर करते हैं, बच्चे से लेके बड़ों तक पूजा पाठ ये किया जाता है। महिलाएं तो खास कर करती हैं, जो लड़कियां भी होती हैं वो भी जरूर करती हैं पूजा पाठ, क्योंकि यह पूजा पाठ ऐसा है सावन के महीने में जल्दी ही सुनने वाली पूजा पाठ है, जिससे महादेव जल्दी ही खुश हो जाते हैं और आपकी पूजा की फल जरूर मिल जाता है। और थोड़ा सा ये रहता है फ्रेंड्स कि लोगों को सब्र नहीं रहता है, सोचते हैं कि अभी पूजा पाठ किए तो अभी मिल जाए कोई भी फल। लेकिन आप विश्वास रखें, कोई भी पूजा आप कर रही हैं और सावन के महीने में खास है, और सावन के महीने की यह पूर्णिमा बिल्कुल खास होती है। पूर्णिमा तो 12 मास आती है, लेकिन ये सावन की पूर्णिमा बेहद खास कही गई है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको सर्वप्रथम सुबह में उठ के नहा धोआ कर पूजा करना होता है, और साफ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं, भगवान की संकल्प लेना होता है। आप पूजा पाठ कर रही है तो संकल्प लेना है। पूर्णिमा का व्रत अगर रख रही है तो सात्विक का ध्यान रखना पड़ेगा, सात्विक का भोजन भी करना होता है। लेकिन उस दिन आप व्रत हैं तो पूरे दिन फास्ट रख कर शाम को भगवान को अर्घ दे के और फिर ही खीर का भोग लगता है। आप खीर का भोग लगा के फिर उसके बाद आप अपना सात्विक खाना खा सकती हैं। कुछ लोग अगले दिन, व्रत के अगले दिन ही खाना खाते हैं, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप बीमार हो तो आप खा सकती हैं, अगर बीमार नहीं हो तो पूरे दिन करके शाम को एक टाइम का भोजन आप कर सकती हैं। फ्रेंड्स, खीर का भोग जरूर लगाया जाता है। खीर का भोग क्यों लगाया जाता है, पहले मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करूंगी। क्योंकि खीर का भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि परिवार में सुख शांति के लिए पूर्णिमा के दिन खीर का भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और भोलेनाथ की कृपा सदैव ही बनी हुई रहती है। क्योंकि सावन के महीना में आप ये कर रहे हैं तो महादेव की भी कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहती है। तो इसीलिए ये खास होती है सावन की पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं। खीर का भोग तो जरूर लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, दूसरा है चंद्रमा से दूध से अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को आप दूध से अर्घ इसीलिए दिया जाता है, कहते हैं चंद्रमा बहुत ही वो होती है, शांत होती है, तो इसीलिए अच्छे उन्नति के लिए और लक्ष्मी के लिए लोग दूध का अर्घ देते हैं। और चंद्रमा को दूध का अर्घ ही दिया जाता है, जैसे सूर्य भगवान को आप जल देते हो उसी तरह चंद्रमा को दूध का अर्घ दिया जाता है। रात के समय यह चंद्रमा का दूध और जल दोनों मिलाकर अर्घ देना चाहिए। ओम चंद्राय नमः मंत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, 11 बार जप करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मन हमारा शांत होता है, और घर में जो भी वैवाहिक जीवन है उसमें कलेश दूर होता है। वैवाहिक जीवन मतलब सुखमय हो जाता है, घर में सुख शांति बनी हुई रहती है। इसीलिए यह पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। तुलसी में भी जल दिया जाता है फ्रेंड्स, दीपक जरूर जलाए जाते हैं, भगवान के मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं, तुलसी माता के पास दीपक जलाए जाते हैं। घर के बाहर मैंने बता रखा है, घर के बाहर भी दीपक जरूर जलाना चाहिए पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं जो पितर दोष होता है वो भी दूर हो जाता है पूर्णिमा का व्रत करने से। तो इसलिए जिसके घर में कलेश हो रहा है, बीमारी आ रही है घर के अंदर, और कोई न कोई बीमारी रह रहा है, और हमेशा लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं, तो इस चीज से बचने के लिए, घर में शांति होने के लिए पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। यह उपाय घर के वातावरण को पवित्र कर देता है, और जो भी हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको दूर कर देती है, और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी कहते हैं कि आती है, मतलब सकारात्मक जिसे बोलते हैं वो आती है घर में, और शांति और खुशहाली बनी हुई रहती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, का मन अशांत होता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसके माता पिता को चाहिए वो पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इसे करने से बहुत ही लाभ मिलता है, बच्चों के पढ़ने में मन लग जाता है,
और उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाती है फ्रेंड्स। किसी किसी को आप देखे होंगे कोई कोई जो होता है जो मोती वगैरह भी पहनते हैं, क्योंकि वो पूर्णिमा का ही रहता है। तो जो आदमी पूर्णिमा का व्रत करता है तो उससे चीज़ बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि पूर्णिमा 15 दिन कहते हैं कि घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पूर्णिमा इसीलिए खास होती है क्योंकि कहते हैं घर में जितने प्रकार की जो भी अशांति फैली हुई रहती है घर में, जैसे बीमारियां हो गई, जैसे किसी कोई मांगलिक भी है, तो वो भी आदमी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। लेकिन पति पत्नी में अगर खासकर लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, अगर जिसको संतान भी नहीं हो रहा है उसको भी पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इसे कहते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी फ्रेंड्स कि सावन की पूर्णिमा कब है, ये आप जरूर जानने की कोशिश करिए। सावन की पूर्णिमा अगस्त में पड़ रही है इस बार। 8 अगस्त को है कि 9 अगस्त को है 2025 में सावन की तिथि। पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24। सावन की पूर्णिमा व्रत तिथि है 9 अगस्त 2025। चंद्रोदय का समय होगा फ्रेंड्स शाम 7:21। यह सब आप ध्यान से रखिएगा। कोई भी पूजा पाठ हो आप मुहूर्त में जरूर करिएगा। मुहूर्त में करने से ये रहता है कि पूजा का फल हमें जरूर मिलता है। पूर्णिमा के दिन खासकर आपको ध्यान में रखना होगा कि पूर्णिमा वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सुबह सुबह ही भगवान का नाम लेना है। भोलेनाथ जी का तो नाम लेना ही, विष्णु भगवान की भी आराधना करनी है, चंद्रदेव की भी आराधना करनी है। मन ही मन आपको जप करते रहना है उस दिन, सुबह से लेकर शाम तक। किसी भी प्रकार की कोई भी निंदा चुगली आपको नहीं करनी है उस दिन, क्योंकि कहते हैं निंदा चुगली करने से घर में अशांति होती है और आपका उस दिन फल नहीं मिलता है। किसी को उस दिन अपमान बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। और कोई भी अगर आपके द्वार पे अगर आता है पूर्णिमा वाले दिन, खास तौर पर अगर ब्राह्मण आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, उनको कुछ न कुछ दान में जरूर देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दान का भी बहुत महत्व है। कहते हैं गरीबों को जरूर उस दिन दान देना चाहिए। अगर आप गरीबों को नहीं दे पा रही हैं तो आप मंदिर में जाकर गरीब के नाम से आपको जरूर देने चाहिए। जो होते हैं जो मतलब, और गाय, खासकर गाय माता तो माता ही होती हैं। कहते हैं इस जगत में गाय माता सबसे बड़ी माता होती है। तो आप गाय माता को जरूर एक रोटी और 5 रोटी 7 रोटी जरूर निकाल के, पहली रोटी जो आप बनाती हैं गाय माता को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन गाय माता को खिलाने से पितरदोष भी दूर होता है और धन की प्राप्ति भी मिलती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जरूर गाय माता को पूर्णिमा वाले दिन जरूर रोटी निकाल के रखिएगा, खिलाइएगा उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन खिलाया जाता है गाय माता को। तो आपके द्वार पर नहीं है, चाहे कोई आ रहा है गाय माता, तो उनको जरूर आप खिलाए। नहीं है तो आप जाके भी खिला सकती हैं, नहीं तो उनके नाम पर तावा पर थोड़ी सी रोटी निकाल के आप रख दें, क्योंकि किसी किसी के बड़े बड़े सोसाइटी में लोग रहते हैं तो वहाँ पर गाय कहाँ से आएगा, कहाँ से लोग मतलब कहाँ जाएगा खिलाने के लिए। अगर सुविधा नहीं है किसी के गांव में तो चलो सुविधा होती है, लेकिन अगर हम लोग शहर में रहते हैं, कोई भी आदमी शहर में रहता है, बड़े बड़े शहर में, तो वो आदमी तो गाय ढूंढने तो नहीं जाएगा। तो एक उपाय मैं आपको बताती हूँ कि अगर गाय के लिए रोटी आपको निकालनी है तो आप पहली रोटी छोटी सी गाय माता के प्रणाम करके, स्मरण करके आप एक छोटी सी रोटी आप तावा पर रख दे, गाय माता के नाम से वो रोटी आपको निकाल दे, क्योंकि वो रोटी आप निकालोगे तो वही गाय माता को चला जाएगा। कहते हैं किसी के नियमत से अगर कोई काम करते हैं तो वो उसको चला जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास